नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट रेंडरिंग आर टेम्पलेट्स एंड स्टैटिक फाइल्स। अभी के लिए हमने देखा कि अपने राउट से जो भी हमें HTML रिटर्न करना है वी आर राइटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रिंग। हमने क्या किया, स्ट्रिंग में यहाँ पे एक पैराग्राफ लिख दिया, स्ट्रिंग में यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिख दिया। वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट इट इनटू अ हेडिंग। हम चाहें तो यहाँ पे H1 टैग यूज़ कर सकते हैं। एंड इस बार क्या होगा, रिफ्रेश करेंगे तो इस बार हमारे पास एक कंप्लीट हेडिंग अवेलेबल हो जाएगी। बट वॉट इफ़ वी वॉन्ट टू राइट अ लॉट ऑफ कोड इन आर HTML। जैसे अगर हम किसी भी नॉर्मल वेबसाइट को देखें, वेबसाइट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारा कंटेंट होता है, तो हमें काफ़ी सारा HTML का कोड लिखना पड़ेगा। तो वो सारा का सारा कोड हम एक सिंगल स्ट्रिंग के अंदर तो लिख नहीं सकते। तो वी नीड टू बेसिकली रेंडर एन HTML फाइल, कंप्लीट HTML फाइल्स को हमें रेंडर करने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम अपने टेम्पलेट्स कहते हैं। टेम्पलेट्स हम इनको इसलिए कहते हैं कि लेट्स सपोज कोई एक बार हमने कोड लिख दिया एक बार HTML के अंदर, तो उसी सेम कोड को हम बार बार रीयूज़ कर सकते हैं। जैसे Amazon के अगर हम किसी भी पेज पर जाएं तो वी आर गोइंग टू गेट द सेम हेडर, वी आर गोइंग टू गेट द सेम फुटर एट द एंड। तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है, वो इसलिए पॉसिबल हो पाता है क्योंकि हमारे पास कुछ बेसिक HTML टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर टेम्पलेट वर्ड देख के कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी यहाँ टेम्पलेट देखें, टेम्पलेट का मतलब है हम HTML की ही बात कर रहे हैं कि कैसे हम अपने HTML को रेंडर करा सकते हैं ऑन द ब्राउजर। तो यहाँ पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग स्ट्रिंग्स आई वॉन्ट टू सेंड सम HTML कोड, तो उस HTML कोड को हमें कहाँ पर लिखना होता है। उस कोड को लिखने के लिए अपनी जो मेन एप्लीकेशन होती है फ्लास्क क्लास, उसके अंदर वी क्रिएट अ फोल्डर कॉल्ड टेम्पलेट्स। एंड इस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर हम अपनी सारी की सारी HTML फाइल्स को क्रिएट करते हैं। वाई टेम्पलेट्स? क्योंकि फ्लास्क क्या करता है, फ्लास्क के अंदर बाय डिफॉल्ट एक टेम्पलेटिंग इंजन होता है। फ्लास्क के अंदर बाय डिफॉल्ट देयर इज अ टेम्पलेटिंग इंजन विच इज कॉल्ड जिंजा, जिसका लेटेस्ट वर्जन है जिंजा 2। तो ये जो टेम्पलेटिंग इंजन होता है, ये क्या करता है, हमारे फ्लास्क के अंदर सारे के सारे टेम्पलेट्स को रेंडर कराता है। और जिंजा 2 या जिंजा बाय कन्वेंशन हमारे HTML फाइल्स को कहाँ पे ढूंढता है, इट लुक्स फॉर द HTML फाइल्स इन द टेम्पलेट्स फोल्डर। तो बाय डिफॉल्ट जिंजा क्या करेगा, टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर जाकर देखता है कि कोई HTML फाइल्स एग्जिस्ट करती हैं, कोई टेम्पलेट एग्जिस्ट करता है जिसको हम रेंडर करा सकें, और फिर हम उसको रेंडर कराते हैं। तो लेट्स सपोज हेलो वर्ल्ड के लिए कोड हमें यहाँ नहीं लिखना, मुझे HTML का प्रॉपर कोड लिखना है। तो आई गो टू टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स के अंदर आई विल क्रिएट अ फाइल कॉल्ड index.html एंड इसके अंदर आई विल क्रिएट सम HTML कोड। आई कैन यूज एब्रीविएशन, तो हमारे पास ये कोड आ जाएगा। यहाँ पर लेट मी राइट दिस इज द हेलो पेज एंड इसे थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लेते हैं। यहाँ पे एक हम H1 हेडिंग क्रिएट कर देते हैं, हेलो फ्रॉम अपना कॉलेज, and let's also create a paragraph tag welcome to the web page। इस तरीके से कुछ हमने लिख लिया, तो कुछ हमने कोड लिख लिया है यहाँ पर, इसको सेव कर लेते हैं। अब एक बार हमने एक index.html को क्रिएट कर लिया, नाउ हाउ एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू रेंडर इट हियर। उसको रेंडर करने के लिए वी नीड टू इम्पोर्ट अ स्पेशल फंक्शन जिसको हम कहते हैं रेंडर टेम्पलेट। तो रेंडर टेम्पलेट से हम क्या करते हैं, यहाँ पर इफ इंस्टेड ऑफ दिस लाइन आई वॉन्ट टू रिटर्न माई कंप्लीट HTML फाइल, तो इसको हम हटा देंगे, रेंडर टेम्पलेट को कॉल करेंगे एंड इसके अंदर पास कर देंगे index.html। तो इसके अंदर आई एम गोइंग टू पास index.html। तो लेट्स सेव इट। एंड अब जब हम यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करेंगे तो अब ये कोड कहाँ से आ रहा है, दिस कोड इज कमिंग फ्रॉम index.html। इनफैक्ट इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं। index.html के अंदर लास्ट में एक फुटर ऐड कर देते हैं। फुटर के अंदर इटैलिक्स में लेट्स राइट rendered from index.html। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आ गया rendered from index.html। अब ये हमारे पास स्ट्रिंग से कोड नहीं आ रहा, तो अब इसके अंदर हम एक फुल फ्लेज्ड वर्किंग अपना कोई भी वेब पेज बना सकते हैं एंड इसके अंदर काफ़ी सारे HTML के डिफरेंट जो हमारे टैग्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनको ऐड किया जा सकता है। तो नाउ वी कैन क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, मोर कॉम्प्लेक्स टेम्पलेट्स इनसाइड आर HTML फाइल्स। और ज़रूरी नहीं हम एक ही HTML फाइल बनाएं, हम मल्टीपल HTML फाइल्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ये हमारा नॉर्मल पेज है, एक पेज लेट्स सपोज हम बनाते हैं लॉगिन करने के लिए, तो हमने एक लॉगिन करने के लिए पेज बना लिया, तो लेट्स कॉल इट लॉगिन फंक्शन। तो हम टेम्पलेट्स के अंदर जाकर एक और login.html करके फाइल बना सकते हैं, इसको हम कह देंगे लॉगिन पेज एंड इसके अंदर H1 हेडिंग के अंदर प्रिंट करवा सकते हैं दिस पेज इज़ फॉर लॉगिन। अभी लॉगिन के लिए हम प्रॉपर फॉर्म वगैरह नहीं दे रहे, बट वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट।
दोबारा से यही सेम काम करेंगे कि रेंडर टेम्पलेट से क्या करेंगे, अपने टेम्पलेट को रेंडर करा देंगे। अब कौन सा टेम्पलेट हमें यहाँ पर रेंडर कराना है, हमें यहाँ पर login.html को रेंडर कराना है। लेट्स सेव इट, एग्जीक्यूट करेंगे एंड लेट्स गो टू /login पे जाके दिस पेज इज फॉर लॉगिन। तो इस तरीके से वी कैन क्रिएट मल्टीपल टेम्पलेट्स जिनके अंदर अब फुल फ्लेज हमारा HTML का कोड आ सकता है। अब ये तो हो गया हमारा टेम्पलेट्स का कोड कि किस तरीके से हम अपने टेम्पलेट्स को रेंडर करते हैं। बट हम सिर्फ प्लेन HTML नहीं रेंडर कराना चाहेंगे, हम HTML के साथ कुछ स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं, हम HTML के साथ कुछ लॉजिक जावास्क्रिप्ट में मे बी फ्यूचर के अंदर ऐड करना चाहेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम कहाँ से ऐड करते हैं अपने कोड के अंदर? तो वो जो सारी फाइल्स होती हैं हमारी, दे आर कॉल्ड द स्टैटिक फाइल्स। स्टैटिक फाइल्स के अंदर हम जनरली अपनी स्टैटिक फाइल्स, जैसे अगर हमें कोई नॉर्मल डॉक्यूमेंट सेव कराना है, अगर हमें कोई इमेजेस को सेव कराना है, तो इस तरीके की फाइल्स को हम स्टैटिक फाइल्स के अंदर सेव कराते हैं। जैसे अगर मुझे पेज के अंदर कोई इमेज रेंडर करनी है, जैसे amazon.com पर दिस इज एन इमेज, amazon.com पे दिस इज एन इमेज, तो ये सारी की सारी इमेजेस कहाँ से आ रही हैं? ये सारी स्टैटिक फाइल्स होती हैं जो चेंज नहीं होंगी रन टाइम पे, जो हमारे पास आती हैं। तो इन सबको हम स्टैटिक फोल्डर के अंदर क्रिएट करते हैं। तो Jinja2 बाय डिफॉल्ट क्या करता है, Jinja2 स्टैटिक फोल्डर के अंदर स्टैटिक फाइल्स को ढूंढता है। तो स्टैटिक फाइल्स के अंदर हमारी इमेजेस भी आ सकती हैं, स्टैटिक फाइल के अंदर हमारा CSS का कोड भी आ सकता है, स्टैटिक फाइल्स के अंदर हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड भी आ सकता है। क्योंकि जब हम टेम्पलेटिंग इंजन को यूज़ करते हैं फ्लास्क के अंदर, जब हम Jinja को यूज़ करते हैं, तो हमारी HTML फाइल्स बाय डिफ़ॉल्ट डायरेक्टली जाके किसी CSS के साथ कनेक्ट नहीं कर पाती। HTML के साथ जो हमें CSS कनेक्ट करना है, जो हमें जावास्क्रिप्ट कनेक्ट करना है, जो इमेजेस हमें रेंडर करानी है, वो बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे होंगी? वो स्टैटिक फोल्डर के अंदर ही होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट। तो लेट्स ऑल्सो क्रिएट अ स्टैटिक फोल्डर। लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल। एक स्टैटिक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं एंड इसके अंदर लेट्स क्रिएट अ CSS फाइल। तो इसको हम style.css नाम दे देंगे एंड कुछ बेसिक CSS ऐड करते हैं। लेट्स सपोज हमारी जो H1 हेडिंग है उसको हमें कलर देना चाहते हैं रेड, एंड उसके साथ में जो भी हमारा पैराग्राफ टैग है उसको हमें कलर देना चाहते हैं ग्रीन। तो इस तरीके से हम स्टाइलिंग को ऐड करते हैं CSS के अंदर। लेट्स सेव इट एंड अब अपने index.html के अंदर कैसे हम कनेक्ट करेंगे इस फाइल के साथ? तो कनेक्ट करने के लिए वी नीड टू डिफाइन अ लिंक। किसके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं? स्टाइल शीट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। दिस ऑल आई हैव कवर्ड इन द बेसिक CSS लेक्चर्स कि कैसे CSS फाइल बनाते हैं, कैसे CSS लिखते हैं, कैसे HTML के साथ कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिंक दे देते हैं, लिंक इज स्टैटिक /our style.css। तो ये हमारा लिंक हो गया। नाउ लेट्स कम हियर एंड दोबारा से रिफ्रेश करेंगे तो इस बार हमारे पास क्या आ गया? इस बार हमारी जो H1 हेडिंग है वो रेड कलर में आ गई एंड ये बाय डिफॉल्ट ग्रीन कलर में आ गया। तो स्टाइलिंग कहाँ से अप्लाई हुई? ये स्टाइलिंग हमारे स्टैटिक फोल्डर की वजह से अप्लाई हुई। पर अगर यही स्टाइल वाली फाइल हम बाहर कहीं पर सेव कर दें, लेट्स सपोज आई सेव इट हियर, इसको मैंने मूव कर दिया और मेरा स्टाइल जहाँ पर main.py है वहाँ पर स्टाइल आ गया, और अब मैं इसको क्या कहूँ? अब मैं इसको कहूँ कि बाहर जाकर style.css के साथ कनेक्ट करना है। लेट मी सेव एंड रिफ्रेश इट। तो अब वो जो स्टाइल है वो अप्लाई नहीं होगा। तो स्टाइल कब अप्लाई होता है? स्टाइल बाय डिफॉल्ट स्टैटिक फोल्डर के अंदर हमारी style.css होनी चाहिए, तभी जाकर हमारा जो स्टाइल है वो अप्लाई होगा। कुछ इस तरीके से। सेम तरीके से हम चाहें तो login.html के अंदर भी सेम फाइल को कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो वी कैन क्रिएट अ सेपरेट style.css फॉर द login.html। अच्छा, इसके साथ में जैसे हमारा style.css होता है, ऐसे ही हम कोई जावास्क्रिप्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे लेट मी क्रिएट सम app.js। तो app.js के अंदर अगर मुझे कुछ जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है, मैं बहुत बेसिक सा कोड लिखूंगी। लेट्स सपोज आई वांट टू console.log hello from js। तो console.log इज बेसिकली प्रिंट, जो जावास्क्रिप्ट पाइथन के अंदर जो प्रिंट का काम होता है वो यहाँ पे console.log करता है। तो इफ़ आई गो एंड सबसे पहले तो इस फाइल को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट फाइल्स को कनेक्ट करने के लिए वी यूज़ द स्क्रिप्ट टैग, एंड स्क्रिप्ट के अंदर हमें सोर्स डिफाइन करना पड़ता है विच इज स्टैटिक app.js। लेट्स सेव इट एंड लेट्स रिफ्रेश इट। जैसे ही रिफ्रेश किया, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, कंसोल में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगा हेलो फ्रॉम JS। तो कंसोल के अंदर लॉग कराने का काम जावास्क्रिप्ट करता है। वी कैन ट्राई आउट समथिंग एल्स टू। जैसे अगर इसके साथ में आई वांट टू गिव सम अलर्ट, अलर्ट में लिख देते हैं वेलकम। तो अलर्ट कैसे आता है? रिफ्रेश करेंगे तो हमारे जो अलर्ट्स हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। तो जावास्क्रिप्ट से हम अलर्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। आई क्लिक ओके एंड इट विल डिसअपीयर। तो अलर्ट्स के अंदर हमें कोई वेलकम मैसेज देना है, कोई एरर देना है, कोई अपडेट देना है, कोई नोटिफिकेशन देना है। लेट्स सपोज आई वांट टू ऐड सम सैम्पल नोटिफिकेशन।
तो वो जो नोटिफिकेशन है वो वेबसाइट के अंदर कुछ यहाँ पर लिख कर आएगा। तो इस तरीके के जो लॉजिक होता है वो हम app.js के अंदर लिखते हैं एंड वी कैन सी कि कैसे स्टैटिक के अंदर हमने app.js को ऐड किया एंड अब वो app.js हमारे index.html के साथ कनेक्ट हो गया। तो फ्यूचर में जाकर हमारे जितने भी टेम्पलेट्स होते हैं, HTML का कोड होता है, उसके लिए जितनी भी CSS होगी, जितनी भी जावास्क्रिप्ट होगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट कोड कहाँ पर आएगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट कोड हमारे स्टैटिक फोल्डर के अंदर आएगा।